हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी के आस में। आप लोग को पता है हम लोग 3000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं साइंस का। एक भी क्वेश्चन मैं अपने घर से नहीं लेके आता हूँ, ये सारा का सारा क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, आप जो ये सीरीज़ देखोगे तो एनटीपीसी, एएलपी, जेई, ग्रुप डी, आरपीएफ के एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है और आप साइंस में फुल मार्क्स अचीव करोगे। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि रेलवे जो है अपना क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। हम थ्योरी तो समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। 5 से 6 नंबर हर बच्चों का गलत हो रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है ना कि रेलवे जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड है, जिसका थ्योरी से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए हम उस सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, थ्योरी वाले भी क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा टेलीग्राम आईडी है कोसी की आस 2024, जहां से इस सारे क्वेश्चन का आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको 1 से 50 क्वेश्चन करवा दिया था, आज हम लोग 50 से 100 करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कह रहा है लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ डैश एंड ग्लूकोज। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि आखिर ये लैक्टोज होता क्या है। तो देखिए जो हमारा लैक्टोज है, ये क्या है। तो लैक्टोज सर हमारा एक टाइप का क्या है, तो लैक्टोज हमारा एक टाइप का शुगर है। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, तो जनरली ये जो शुगर है, लैक्टोज शुगर है, ये हमको मिलता है मिल्क से। ये हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है, या तो मिल्क से ऑब्टेन होगा या हमको डायरी प्रोडक्ट से होगा। जैसे क्या, जैसे पेड़ा हो गया, मिठाई हो गया, पनीर वगैरह हो गया। तो लैक्टोज क्या है, एक तरह का शुगर है जो हमको कहाँ से मिलता है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, जो हमारा लैक्टोज है ना, ये जनरली क्या होता है, लैक्टोज एक तरह का बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल है। लैक्टोज इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। लैक्टोज क्या है, एक तरह का लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, लैक्टोज क्या है, हमारा एक तरह का लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो हमारा 2 स्मॉलर शुगर से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा लैक्टोज है ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, जो हमारा क्या 2 स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। 2 स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल से ये मिलकर बना हुआ है। और वो दो शुगर मॉलिक्यूल कौन सा है, तो देखिए एक तो हमारा ग्लूकोज है, एक हमारा क्या है, एक हमारा ग्लूकोज है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाता है ग्लैक्टोज। क्या हो जाता है, ग्लैक्टोज। तो देखिए लैक्टोज क्या था, तो लैक्टोज एक टाइप का शुगर है जो हमको मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। लैक्टोज जो है ये हमारा लार्ज मॉलिक्यूल है जो 2 स्मॉल शुगर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, एक हमारा ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फ्रैक्टोज है, आखिर फ्रुक्टोज है, ये हमारा कहाँ मिलता है। तो देखिए जो हमारा फ्रुक्टोज है इसी को हम लोग फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा फ्रुक्टोज है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो हमारा फ्रुक्टोज है ये एक तरह का क्या है, तो ये हमारा एक तरह का मोनोसेक्राइड है। क्या है हमारा ये हमारा मोनोसेक्राइड है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। फ्रुक्टोज को ये हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रूट शुगर भी बोल देते हैं, और ये हमारा कैसा है, मोनोसेक्राइड है। इतना बात आप समझ गए। फिर आप बात करते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज क्या होता है, तो सुक्रोज जो आपके घर में जो चीनी होता है उसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। और ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए हम इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से ये आता है, ये आता है हमारा शुगर केन से या शुगर बीट से। ये हमारा कहाँ से आता है, या तो शुगर केन से आएगा या तो ये शुगर बीट से आएगा। तो समझ गए, जो हमारा सुक्रोज है ये क्या है, तो ये हमारा एक तरह का टेबल शुगर है। आपसे पूछ देगा डायरेक्ट क्वेश्चन, टेबल शुगर किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलेगा, सुक्रोज को बोलते हैं। माल्टोज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो माल्टोज जो है इसको हम लोग माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग माल्टो बॉयस के भी नाम से जानते हैं, माल्टो बॉयस के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा माल्टोज है ये एक तरह का कैसा शुगर है, तो ये हमारा डाइसेक्राइड है। ये हमारा क्या है, डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड इस वजह से क्योंकि ये 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। फिर देखिए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साउंड ट्रेवल इन मीडियम एज ए। ठीक है, जो हमारा साउंड है आखिर वो मीडियम में कैसे ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि हमारा साउंड क्या होता है। तो देखिए जो हमारा साउंड होता है ये एक तरह का हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या है हमारा साउंड, तो साउंड जो है हमारा एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका साउंड का जो पार्टिकल है ना वो हमारा क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आसपास ये ऐसे मतलब इस टाइप से ये क्या करता है, हमारा आसपास में ही इसी टाइप से ये क्या करता है,
इधर से उधर डिस्टर्ब होता है, ठीक है, इस टाइप से जब भी पार्टिकल हमारा डिस्टर्ब होता है किस कौन से में, हमारा जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, हॉरिजेंटल एक्सिस में जो हमारा पार्टिकल्स मूव कर रहा होता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल देते हैं, ठीक है। जो हमारा साउंड होता है ये क्या होता है, तो ये मीडियम में चलता है, जो हमारा साउंड होता है ये किस में चलता है, मीडियम में चलता है, ठीक है। और जो हमारा साउंड वेव है ये एक तरह का क्या है, इसमें हमारा कंप्रेशन होता है और हमारा रिफ्रैक्शन होता है। जो हमारा साउंड वेव है उसमें क्या होता है, हमारा कंप्रेशन होता है और उसमें क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा, साउंड ट्रेवल इन मीडियम एज ए कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, एक बार कंप्रेशन होगा एक बार क्या होगा, हमारा रेयरफ्रैक्शन होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। साउंड का स्पीड बता दीजिए कितना होता है, तो साउंड का स्पीड जो होता है ये होता है मेरा 343 मीटर पर सेकेंड। जब आप साउंड के बारे में पढ़ाई करते हो, साउंड से रिलेटेड स्टडी करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूस्टिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्यूस्टिक्स बोलते हैं। और जब आपको साउंड के इंटेंसिटी को मापना हो कि साउंड जो है वो कितना इंटेंस है, कितना तेज है, तो इसको हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, तो डेसिबल में मानते हैं। किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। साउंड जो है हमारा एक तरह का क्या है, मैकेनिकल वेव। साउंड जो है हमारा मैकेनिकल वेव है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साउंड किस टाइप का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। तो आपके क्या बोलेगा कि साउंड जो है हमारा एक तरह का मैकेनिकल वेव है। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि हमारा जो साउंड है वो सबसे फास्ट किस में चलता है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फास्ट है वो हमारा साउंड सबसे ज़्यादा तेज सॉलिड में चलता है। किस में चलता है हमारा साउंड सबसे ज़्यादा तेज, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा साउंड है वो सॉलिड में चलता है। फिर हमारा साउंड लिक्विड में चलता है सबसे ज़्यादा तेज, फिर हमारा किस में चलेगा, गैस में चलेगा। तो इतना बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है उसको हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं, हर्ट्ज से मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, ठीक है। एक मेरा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, जो क्या कर दे रहा है, रेड से ब्लू हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रेड से ब्लू हो जा रहा है। तो रेड से ब्लू हो जा रहा है तो जो भी वो सोल्यूशन होगा वो कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। अगर मान के चलिए ब्लू से रेड हो जाता तो हम क्या जानते हैं, अगर ब्लू से रेड हो जाता इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा है, एसिड नेचर का। लेकिन अभी ये कैसा सोल्यूशन है, बेसिक नेचर का है, क्योंकि ये ब्लू हो जा रहा है। हमारे क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो कह रहा है कि एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल रिवर्स द चेंज। हम इसमें ये जो हमारा रेड से ब्लू हो गया है, जो हमारा ये अभी रेड से ब्लू हो गया है, इसमें आखिर हम ऐसा कौन सा सोल्यूशन मिला दें, इसमें हम कौन सा सोल्यूशन मिला दें कि हमारा ये क्या हो जाए, ब्लू से रेड हो जाए। तो ये हमारा अभी क्या है, बेस है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। लाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेकिंग पाउडर भी हमारा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें क्या कर दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दें, HCl क्या है हमारा, एसिड होता है। अगर आप HCl को मिला दें, और HCl क्या होता है हमारा, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर आप HCl मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और ब्लू जो अभी दिख रहा है लिटमस पेपर वो हमारा क्या दिखने लगेगा, रेड दिखने लगेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, HCl हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो सबसे पहले जानिए कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन जो होता है एक तरह का क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन जो होता है एक तरह का हमारा प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन क्या है हमारा, डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है, हमारा ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन होता है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे मान के चलिए कोई आदमी मर वगैरह जाता है तो क्या होता है, उनका कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो हो जाते हैं टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं, तो ये टूट जाते हैं हमारा सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में टूट जाते हैं तो ये हमको कुछ तो देते होंगे। तो आप बोलेगा बिल्कुल सर हमको कुछ देते हैं। तो ये क्या क्या देते हैं, जब सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में टूट जाते हैं तो इनसे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे क्या निकलता है हमारा वाटर, इनसे क्या निकलता है हमारा न्यूट्रिएंट्स, इनसे हमारा क्या निकलता है न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले समझे डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन एक हमारा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है किसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का। जो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, हमारा ब्रेकडाउन होके क्या बनाता है, तो ब्रेकडाउन होके वो बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बनने से क्या होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से वाटर और उसमें से न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर इसको करवाता कौन कौन है। तो इसको हमारा करवाता है बैक्टीरिया। इसको इसमें कौन कौन करवाता है, डिकम्पोजिशन कौन कौन करवाता है, तो इसको डिकम्पोजिशन करवाता है हमारा बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, फंगी, जिसको हम लोग फंगी बोलते हैं। और हमारा एक करवाता है फ्लैगलेटस, एक हमारा क्या करवाता है, फ्लैगलेटस,
फ्लैजिला जिसको बोलते हैं, फ्लैजिलेटस, ठीक है। तो हमारा कौन कौन करवाता है डिकम्पोजिशन? बैक्टीरिया करवाता है, फंगी करवाता है और हमारा फ्लैजिलेटस करवाता है। तो बताइए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। और बताइए बैक्टीरिया को फर्स्ट बार कौन खोज किया था? बैक्टीरिया को फर्स्ट बार कौन एब्जॉर्ब किए थे? तो वो किए थे सर एंटोनी लुवेनबुक। बैक्टीरिया को कौन खोजा था सबसे पहले? तो बैक्टीरिया को सबसे पहले खोजे थे सर एंटोनी लुवेनबुक। और इसको कहाँ वो देखे थे बताइए, आप इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। जो हमारा ब्रोंज है वो किस टाइप का एलॉय है? तो सबसे पहले जानिए कि हमारा एलॉय क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए कि एलॉय क्या होता है। तो एलॉय जो होता है एक हमारा होमोजीनस मिक्सचर है। एलॉय क्या है? हमारा होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर का क्या हुआ कि उसमें क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो रहा है सारे कंपोजिशन का। जो हमारा एलॉय है ये क्या होता है, हमारा होमोजीनस मिक्सचर होता है। जो हमारा अब बात करते हैं एलॉय का, तो एलॉय जो है ये जनरली हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। एलॉय जो होता है ये हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। किसका? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। जो हमारा एलॉय है ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, ठीक है, विथ सम अदर एलिमेंट। इसमें हम लोग कुछ अदर एलिमेंट भी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, लेकिन जनरली इसमें क्या होता है, मेटल होता है विथ सम अदर एलिमेंट, ठीक है। जो हमारा एलॉय होता है इसमें जनरली क्या होता है, हमारा 2 या उससे अधिक मेटल होता है और उसको हम कुछ और एलिमेंट से भी कुछ और एलिमेंट भी मिला देते हैं और उससे क्या एक ऑप्टेन होता है, उससे एक ऑप्टेन होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और ये जो मिक्सचर होता है ये यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है और इसको हम लोग कैसा बोल देते हैं, होमोजीनस मिक्सचर मिल देते हैं। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या, पूरा मिल गया। होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब हुआ, पूरा मिक्सचर मिल गया। तो एलॉय समझ में आ गया। एलॉय क्या है, होता है हमारा मिक्सचर होता है किसका, 2 और 2 से ज़्यादा मेटल का, उसमें हम लोग कुछ और एलिमेंट भी मिला देते हैं। हमसे पूछा है कि ब्रॉन्ज किस चीज़ का मिक्सचर है, ठीक है। तो देखिए ब्रॉन्ज जो है हमारा, जो हमारा ब्रॉन्ज है ये हमारा किस चीज़ का मिक्सचर है, तो ये हमारा कॉपर प्लस टिन मिला के हम लोग क्या बना देते हैं, ब्रॉन्ज बना देते हैं। कॉपर प्लस टिन मिला के क्या बना देते हैं हम लोग, तो ब्रॉन्ज बना देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन रुकिए, आपसे ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में ब्रॉन्ज ही पूछ दे, आपसे तो कुछ और भी पूछ सकता है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछे ब्रास किस चीज़ का मिक्सचर है, ब्रास किसका, एलॉय है। देखिए मैं एलॉय का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, एलॉय। तो ब्रास जो है ये हमारा किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो ब्रास अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलेगा ये कॉपर प्लस जिंक से मिलके बना हुआ है। ब्रास किससे मिलके बना हुआ है, तो ये हमारा कॉपर प्लस जिंक से मिलके बना हुआ है। अगर आपसे पूछेगा कि ब्रॉन्ज किससे मिलके बना हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा कि ये कॉपर प्लस टिन से मिलके बना हुआ है। ये किससे मिलके बना हुआ है, कॉपर प्लस टिन से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ स्टील जो है, जो हमारा स्टील एलॉय है ये किस चीज़ से मिलके बना है, तो आप क्या बोलिएगा, स्टील जो है हमारा आयरन प्लस कार्बन से मिलके बना हुआ है। स्टील किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, आयरन प्लस कार्बन से, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि इनवेयर एलॉय जो होता है ये किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो आप बोलेगा आयरन और निकल से, ठीक है, आयरन और निकल से। देखिए एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तभी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रम, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और प्लस उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन तो बनेंगे ना। तो इलेक्ट्रम का अगर पूछ देगा तो आप क्या बोलेगा, तो इलेक्ट्रम जो होता है ये हमारा गोल्ड प्लस सिल्वर से मिलके बना होता है, ठीक है। फिर आपसे अगर पूछेगा कि गन मेटल जो होता है, गन जो होता है हमारा किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो गन मेटल जो होता है ये हमारा 3 चीज़ से मिलके बना होता है, कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। जो हमारा गन मेटल है किस चीज़ से मिलके बना होता है, कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। आपसे पूछ देगा कि जो हमारा फ्यूज वायर होता है, जो हमारा फ्यूज वायर होता है जो हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं, ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये हमारा बना होता है लीड प्लस टिन का, ठीक है। लीड प्लस टिन का इसलिए बना होता है ताकि थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, ज़्यादा हो तो ये क्या हो जाए, मेल्ट कर जाए, फ्यूज कर जाए, ठीक है। और लास्ट अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मैग्नीलियम किस चीज़ से बना होता है, मैग्नीलियम जैसे इसके नाम में ही आपको आ रहा होगा, क्या क्या आ रहा है बताइए, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम। ये किस चीज़ से मिलके बना है, हमारा मैग्नीशियम से मिलके बना है और प्लस एल्युमिनियम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो हमारा ब्रोंज है वो किस चीज़ का एलॉय है, तो ये हमारा कॉपर टिन का है। बाकी ये सारा अगर ब्रास का पूछेगा तो कॉपर जिंक, स्टील पूछेगा तो आप आयरन प्लस कार्बन, ठीक है, इस टाइप से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है व्हाट इज़ रिड्यूस बाय ए लुब्रिकेंट, ठीक है। लुब्रिकेंट से आप लोग क्या रिड्यूस करते हैं, जब आप लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं तो उससे क्या रिड्यूस हो जाता है बताइए। तो देखिए जो हमारा लुब्रिकेंट है, आप पहले समझिए कि लुब्रिकेंट क्या होता है। लुब्रिकेंट एक तरह का ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या रिड्यूस कर देता है, तो लुब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ये किस चीज़ को रिड्यूस कर देता है, हमारा फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और फ्रिक्शन को कहाँ पे ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जो हमारा सरफेस होता है वहाँ पे जो म्यूचुअल
कांटेक्ट हो रहा होता है दो चीज़ में, उसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो देखिए ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस। ये क्या कर देता है, इंटरलॉक कर देता है, जो हमारा इरेगुलर सरफेस हो रहा होता है ना उसके बीच में क्या कर देता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है लुब्रिकेंट। ठीक है, तो लुब्रिकेंट किस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं, तो लुब्रिकेंट का आप यूज़ करते हैं ताकि उसका क्या हो, उसका फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए साउंड वेव कॉर्ड। तो देखिए हमारा साउंड वेव जो है, हमारा जो साउंड है वो कैसे चलता है, इसी टाइप से कुछ चलता है, इसी टाइप से कुछ चलता है। आप बोलेगा बिल्कुल सर इसी टाइप से चलता है। ठीक है, इतना बात में आपको कोई दिक्कत, आप बोलेगा नहीं सर। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्रस्ट, और जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रप। तो हमसे क्या पूछा था बताइए, हमसे पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू लोअर पोर्शन ऑफ ए साउंड वेव कॉर्ड। तो जो हमारा लोअर पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रप बोल देते हैं। एग्जाम में आप कल को ये पूछ देगा कि व्हाट इज अपर पोर्शन ऑफ ए साउंड कॉर्ड, तो आप क्या बोलिएगा कि अपर पोर्शन जो होता है हमारा साउंड का, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं क्रस्ट। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। क्रस्ट आपका हाईएस्ट पार्ट है, ट्रफ आपका क्या है, हमारा लोएस्ट पार्ट है। इतना बात आप समझ में आ गया, आप बोलिएगा बिल्कुल सर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इन दोनों, ये हम दोनों क्या है, हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, जैसे मान के चलिए ये ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच को डिस्टेंस को क्या बोलते थे, इन दोनों के बीच को डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं वेवलेंथ। तो इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज डिस्पर्सन ऑकर व्हेन व्हाइट लाइट विच इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, जब हमारा ग्लास प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होता है तो डिस्पर्सन क्यों होता है। तो सबसे पहले समझिए, डिस्पर्सन का मतलब होता है जो हमारा रे ऑफ लाइट है, जब वो जैसे व्हाइट रे है, व्हाइट कलर का लाइट है, व्हाइट कलर का रे है, तो वो जब डिफरेंट कलर में टूट जाता है, जैसे आपका रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्पर्सन बोल देते हैं। डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जब हमारा व्हाइट लाइट इस टाइप से प्रिज्म से क्या होता है, टकराता है, तो ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट कलर में क्या हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और ऐसा इस वजह से हो जाता है कि क्योंकि जो ये व्हाइट लाइट है ना, ये जो व्हाइट लाइट है, इसका जो स्पीड होता है, जब ये प्रिज्म में टकराता है तो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। रेड अलग स्पीड से भाग रहा है, ऑरेंज येलो अलग स्पीड से भाग रहा है, येलो अलग स्पीड से भाग रहा है, इसी वजह से ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 7 कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। जो हमारा व्हाइट कलर है, व्हाइट रे है, वो जब प्रिज्म से टकराता है तो वो 7 डिफरेंट कलर का हो जाता है और उन सभी का स्पीड क्या हो जाता है, हमारा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा डिस्पर्सन था, पूछेगा कि डिस्पर्सन का खोज कौन किया था, तो आप क्या बोलेगा कि डिस्पर्सन का खोज जो थे ये सर आइजैक न्यूटन किए थे। क्या किए थे, सर आइजैक न्यूटन खोज किए थे, और इन्होंने ही बताया था कि जो हमारा लाइट है वो 7 कलर से मिलके बना हुआ है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ दिस इज ए ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी के लिए कम यूज़फुल है। ट्रेस एलिमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी को के लिए क्या है, बहुत कम यूज़ है। इसको हम लोग माइक्रो मिनरल्स भी बोलते हैं। तो डिफिनेशन लिखिए, क्या होता है, मिनरल्स क्या हो जाएगा इसका, बताइए ट्रेस एलिमेंट का, मिनरल्स रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी, मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन द ट्रेस का मतलब क्या हो जाता है, कम, इन द ट्रेस आर कॉल्ड माइक्रो मिनरल्स। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कल को एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए माइक्रो मिनरल्स क्या है या ट्रेस मिनरल क्या है। तो वैसा मिनरल जो हमारे बॉडी को कम ज़रूरत हो। तो हमारे बॉडी को जो सबसे कम ज़रूरत होता है इन सारे ऑप्शन में, वो बताइए हमारा क्या हो जाएगा। तो हमारे बॉडी को जो सबसे ज़्यादा कम ज़रूरत होता है वो होता है किसका, मैग्नीज का। किसका ज़रूरत होता है, मैग्नीज का। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको लिस्ट बता देता हूँ, जो हमको सबसे कम ज़रूरत होता है वो किसका होता है, आयरन का, जिंक का, ये सब का हमको बहुत कम ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत है। आज आयरन हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, ये सब हमको क्या चाहिए, ये सब हमको कम अमाउंट में चाहिए। फिर हमारा क्रोमियम हो गया, ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, तो सबसे ज़्यादा को हम लोग क्या बोल देते हैं, सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो पूछेगा कि विच ऑफ दिस इज ए माइक्रो मिनरल। हमारे बॉडी में जिस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स का मतलब ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। फिर हमारे बॉडी को क्या चाहिए, तो हमारे बॉडी को कार्बन चाहिए। फिर हमारे बॉडी को क्या चाहिए, तो हमारे बॉडी को
हाइड्रोजन चाहिए, फिर क्या चाहिए इसको, तो नाइट्रोजन चाहिए। क्या क्या चाहिए हमारे बॉडी को, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये हमारे बॉडी को चाहिए। ऑक्सीजन हमारे बॉडी को 65% चाहिए, कार्बन हमारे बॉडी को 18.5% चाहिए, हाइड्रोजन जो है हमारे बॉडी को कितना चाहिए, 9.5% चाहिए, और नाइट्रोजन हमारे बॉडी को 3.2% चाहिए। और हमारा जो टोटल बॉडी वेट है उसमें 96.2% जो वेट है इन्हीं की वजह से। इस बात को याद रखिएगा। अगर जो चीज़ कम चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स। आयरन, जिंक, आयोडीन, फ्लोरीन, क्रोमियम, मैग्नीज, ये क्या है हमारे माइक्रो मिनरल्स का एग्जाम्पल है। ये हमारे बॉडी को कम चाहिए। माइक्रो मिनरल्स जो हमको ज़्यादा चाहिए जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये हमारे बॉडी को कितना है, 96.2% हमारे बॉडी का जो वेट है इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। फिर देखिए कह रहा है विच ऑफ दिस प्लांट हैज़ ए मल्टी कलर्ड लीव्स। तो मल्टी कलर्ड लीव्स जो होता है बताइए, जैस्मिन, जैस्मिन का मल्टी कलर लीव आपने देखा है क्या, नहीं देखा होगा। हिबिस्कस मतलब अड़हुल का फूल, अड़हुल का फूल बताइए मल्टी कलर लीव होता है, आप बोलेगा नहीं सर। तुलसी आप देखे होंगे, तुलसी का जो लीफ होता है ढेर सारे कलर का होता है, तो आप बोलेगा नहीं सर। लेकिन जो आपका कर्टन है, कर्टन जो है ये हमारा क्या होता है, एक तरह का मल्टी कलर लीव होता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्यूटिफिकेशन पर्पज से भी यूज़ करते हैं, सजावट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट कलर क्यों होता है, आखिर मल्टी कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके लीव्स में एक पिगमेंट पाया जाता है। इसके लीव्स में क्या पाया जाता है, इसके लीफ में पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये लीव्स में जो पिगमेंट पाया जाता है यही क्या करता है, यही इसको मल्टी कलर लीव में बना देता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर देखिए किसी भी किसी के लीफ में अगर आपका क्लोरोफिल पा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो वो कौन सा कलर देगा, तो अगर क्लोरोफिल पा रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट पा रहा है, तो वो हमको ग्रीन कलर देगा। अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताओ कैरोटीनॉइड जो होता है ये हमारा कौन सा कलर देता है, तो ये आप बोलेगा कि येलो, ऑरेंज, ठीक है, येलो, ऑरेंज और ब्राउन कलर देता है, ठीक है, येलो, ऑरेंज और ब्राउन कलर, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि रेड कलर कौन सा पिगमेंट देता है, तो आप क्या बोलिएगा, एंथोकाइनिन। एंथोकाइनिन जो होता है ये आपको कौन सा कलर देता है, तो हमको रेड कलर देता है, तो इस बात को याद रखिएगा। फिर देखिए कह रहा है विच ऑफ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, जो हमारा स्फेरिकल मिरर है ये जनरली किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है इसमें जो मिरर होता है इसको हम लोग सिल्वर ग्लास मिरर भी बोलते हैं। जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सिल्वर ग्लास मिरर भी बोलते हैं। जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है ये दो टाइप का होता है, एक हमारा कॉनकेव मिरर होता है, एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं, ठीक है। इतना बात आपको कोई दिक्कत, आप बोलेगा नहीं सर। फिर देखिए कह रहा है द निगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज, ठीक है। निगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग बोलते हैं एनायन। निगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एनायन। अगर पूछता है द पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोल देते हैं, कैटायन। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस। तो देखिए एसिड सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है, तो आपको एक इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इन्होंने एसिड से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक्चुअली एसिड और बेस दोनों से रिलेटेड दिया था। तो अर्हेनियस साहब ये बोले थे कि जब कोई मेरा एसिडिक सोल्यूशन है, जब मेरा क्या है एसिडिक सोल्यूशन है, उसमें जब आप किसी भी चीज़ को, एसिडिक सोल्यूशन है उसमें जब आप एसिड का कोई भी चीज़ को आप डालिएगा तो उसमें से क्या रिलीज होगा, तो उसमें से H+ आयन रिलीज होगा अगर वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है तो, ठीक है। तो जब एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो हमारा वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाता है, पास कर जाता है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे क्या होता है H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा होता है। जो हमारा पानी होता है उसमें जब आप एसिड डालिएगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पे हमारा H+ आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, और वहाँ पे H+ आयन प्रोड्यूस होने की वजह से ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगेगा। इतना बात आप समझिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आयन है वो एक तरह से क्या काम कर रहा है, तो वो हमारा एक तरह से चार्ज कैरियर का काम कर रहा है। जो हमारा ये H+ आयन ये क्या काम कर रहा है, तो ये हमारा चार्ज कैरियर के रूप में काम कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बोर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी बिकॉज। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो हमारे बोर्स थे उन्होंने क्या बोला था। तो देखिए जो हमारे बोर्स थे, ठीक है, वो क्या थे, बोर्स, देखिए बोर्स साहब जो थे उनके बारे में आप जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे बोर्स साहब थे उनको हम लोग नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। बोर्स साहब वो हैं जिनको क्या मिला हुआ है, नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ये एक फिजिशियन, एक ये फिजिस्ट थे, क्या थे, ये हमारे भौतिक विभाग के एक तरह के साइंटिस्ट थे और इनको 1922 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स डिपार्टमेंट में अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, जो हमारा बोर मॉडल आया था ये रदरफोर्ड मॉडल के फेल होने के बाद आया था। मतलब एक तरह से ये क्या था, रदरफोर्ड मॉडल का करेक्शन था। जो हमारा बोर मॉडल था ये क्या था, एक तरह का हमारा रदरफोर्ड मॉडल का करेक्शन था। ठीक है, बोर मॉडल क्या कहता है, तो बोर मॉडल कहता है कि जो हमारा एटम है, ठीक है, जो हमारा इन एन एटम इलेक्ट्रॉन मूव इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ। जो कह रहा है बोर साहब कहते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये फिक्स्ड जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारा फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में क्या करता है, घूमता है। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में क्या होता है, घूमता है। इलेक्ट्रॉन मूव इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ। तो पहला बात आपको समझ में आ गया, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है। दूसरा बात, जो हमारा इलेक्ट्रॉन जब ये फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के राउंड घूमेगा। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के राउंड कौन घूमेगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन घूमेगा। दूसरा बात इन्होंने बोला। तीसरा बात ये बोला कि जिसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, इसी को इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट और सेल। इसी को इन्होंने नाम क्या दिया, ऑर्बिट और सेल। तीसरा बात आप समझ गए। और इन्होंने चौथा बात ये बोला कि ये ऑर्बिट और सेल में जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, फिक्स एनर्जी होगा। ऐसा नहीं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में कूद के आ जाएंगे। इनका जो एनर्जी है वो फिक्स एनर्जी है और वो एक ही ऑर्बिट में घूमते रह जाएंगे। इन्होंने ये चार बातें बोली थी। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, बोर ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी। बोर ऑर्बिट जो है वो स्टेशनरी इस वजह से है बिकॉज यहाँ पे क्या है बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स इन दैम हैव ए फिक्स एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास क्या है, एक फिक्स एनर्जी है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 40 रिप्रेजेंट। ठीक है, देखिए जो हमारा पीएच वैल्यू है, ये इसी टाइप से होता है 0, 7 और 14। ठीक है, आप बोलेगा यस सर। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारा इस कॉन्सेप्ट का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए H+ आयन अगर जब भी पूछे, H+ आयन जो होता है ये हमारा हो जाता है OH-। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। तो जब भी आपसे पूछे pH, अगर आपका pH बढ़ेगा तो जो आपका H+ आयन है वो क्या हो जाएगा, घटेगा। और अगर आपका pH बढ़ रहा है तो जो आपका OH आयन है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बढ़ेगा। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे देखिए अगर मान के चलिए आपका pH है क्या, अगर आपका pH है 3, ठीक है, और आपका H+ जो आयन है वो हमारा क्या है, मान के चलिए यहाँ पे अभी है 2। तो अगर आपका pH हो जाएगा यहाँ पे क्या, pH अगर मान के चलिए हो गया आपका 5, तो जो आपका H+ आयन हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा बताइए, तो जो हमारा H+ आयन होगा वो घट जाएगा। वो हो सकता है कि 1 हो जाए। ठीक है, तो जैसे आपका pH बढ़ेगा तो आपका H+ आयन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और जब अगर आपका pH वैल्यू जो है वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा, तो जो आपका OH आयन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि 7 से 14 के बीच में OH आयन क्या होगा, तो OH आयन जो होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर नंबर 4, इंक्रीज इन OH आयन। ठीक है, इतना बात आप समझ में आ गया आपको, तो आप बोलेगा हाँ सर इतना बात आप समझ में आ गया। तो आप इस चीज़ से याद रखिएगा, pH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/H+ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH-। ठीक है, अगर pH बढ़ेगा तो मेरा H+ आयन घटेगा, अगर pH मेरा बढ़ेगा तो OH आयन घटेगा, ठीक, OH आयन बढ़ेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ नंबर ऑफ। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि जो हम केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस कब बोलेंगे। तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस तब बोलेंगे जब हमारा मास ऑफ
मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। और मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट कब होगा, जब हमारा जो एटम्स होंगे वो बोथ साइड में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो एटम्स को क्या होना पड़ेगा, बोथ साइड में इक्वल होना पड़ेगा। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। तो हमसे क्या पूछ रहा था, एक केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस। तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन वो तब बैलेंस होगा जब जो हमारा एटम होगा वो दोनों साइड क्या हो जाना चाहिए, वो बराबर हो जाना चाहिए। एटम दोनों साइड बराबर हो जाना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर हमसे पूछ रहा है द एनर्जी प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें जो एनर्जी प्रेजेंट होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं पेप्सिन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेप्सिन बोल देते हैं। तो जो एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेप्सिन बोल देते हैं। ठीक है, यह बात आप लोग समझ गए। पेप्सिन आखिर क्या काम करता है, तो जो हमारा पेप्सिन होता है ये हमारे प्रोटीन को तोड़ देता है, किस में, स्मॉलर एमिनो एसिड में। जो हमारा पेप्सिन है ये हमारे प्रोटीन को क्या कर देता है, तोड़ देता है स्मॉलर अमीनो एसिड में। तो ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, कह रहा है द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ए सोल्यूशन ऑफ एसिड इनटू अ वाटर इज। आपसे पूछ रहा है कि हमको सोल्यूशन बनाना है एसिड इन वाटर। ठीक है, तो करेक्ट वे क्या है, तो करेक्ट वो जो होता है ना, जैसे देखिए दो वे होता है। एक तो इसके अंदर हमारा पानी है और इसके अंदर आप क्या डाल दीजिए, एसिड डाल दीजिए। और एक तरीका ये है कि इसके अंदर हमारा एसिड पहले से है और आप क्या कीजिए, पानी डाल दीजिए। तो जब मान के चलिए ये वाला फर्स्ट केस देखते हैं, अगर एसिड है उसमें अगर आप पानी डालिएगा ना तो यहाँ पर क्या होगा, बुलबुला फॉर्म हो जाएगा, बबल्स फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो तरीका है हमारा गलत तरीका है। तो हमको कोई भी सोल्यूशन अगर हमको उसमें एसिड में वाटर डालना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप सबसे पहले पानी डालिए और फिर उसके बाद उसमें क्या कीजिए, एसिड डालिए। तो राइट ऑप्शन इसका बताइए आप क्या हो जाएगा, ऐड एसिड टू वाटर। वाटर के अंदर आप क्या ऐड कीजिएगा, एसिड ऐड कीजिएगा, ये सही तरीका है। फिर आपसे पूछ रहा है कि बेरिलियम इज़ वेरी सिमिलर टू। तो जो हमारा बेरिलियम होता है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर किससे हो जाता है, तो बेरिलियम जो हो जाता है ये हमारा अल्युमिनियम से, हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम से बहुत ज़्यादा ये सिमिलर होता है। ठीक है, जो हमारा बेरिलियम होता है इसका एटॉमिक नंबर बताइए हमारा कितना होगा, बेरिलियम का आप लोग एटॉमिक नंबर बताइए कि हमारा जो बेरिलियम है इसका हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, जल्दी बताइए। तो बेरिलियम का हमारा एटॉमिक नंबर हो जाता है 4। ठीक है, बेरिलियम एक तरह का कैसा मटेरियल है, तो बेरिलियम एक टाइप का सॉफ्ट मटेरियल है जिसका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। इतना बात आप समझ गए। और बेरिलियम का यूज़ हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं। बेरिलियम का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं। बेरिलियम का यूज़ हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। ठीक है, और जो हमारा बेरिलियम के जो ऑक्साइड होते हैं उनका क्या होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फिर आपसे देखिए कह रहा है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ, व्हाट हैपन टू करंट। देखिए आप लोग एक फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे, V इज इक्वल टू आई आर। क्या जानते होंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, रजिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ये। ठीक है, इसमें आप रेजिस्टेंस को क्या कर दें, रेजिस्टेंस को आप हाफ कर दिए। रेजिस्टेंस को अगर हाफ कीजिएगा तो जो आपका करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आपका करंट क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट आपका डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द सेट कन्वेंशन इज फॉलोज वाइल डीलिंग विथ रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो देखिए हमारा स्फेरिकल मिरर में हम लोग यही तो जानते हैं, इसी टाइप से तो यूज़ करते हैं। इस वाले को हम लोग लेते हैं निगेटिव, सॉरी इस वाले को लेते हैं हम लोग पॉजिटिव और इस वाले को हम लोग निगेटिव। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, तो ये हमारा इसको कार्टेशियन साइन ही कन्वेंशन तो बोलते हैं। कार्टेशियन साइन में इसको हम लोग लेते हैं प्लस, इसको हम लोग लेते हैं निगेटिव। और हम लोग लाइट के केस में, मिरर के केस में क्या बोलते हैं कि जो ये साइड होगा इसको हम लोग क्या बोल देते थे, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को इसको हम लोग यूज़ करते थे पॉजिटिव के तौर में। फोकल लेंथ का क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। और कॉन्केव के केस में, जो कॉन्केव के केस में जो हमारा फोकल लेंथ हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा निगेटिव हो जाता है, कॉन्केव लेंस। तो हमारा ये कौन सा रूल है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। What happen when calcium is treated with water। ठीक है, जब आप कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो बताइए ये क्या बना देगा, तो ये हमारा बना देगा कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना देगा, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बना देगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए, ये क्या बना देगा, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बना देगा, CaOH ये बना देगा। वॉट हैपन व्हेन कैल्शियम इज़ ट्रीटेड विथ वाटर, तो जब आप कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट कीजिएगा तो देखिए क्या होता है, जब आप कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट कीजिएगा तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, CaOH2 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं। और यहाँ से हमारा क्या रिलीज़ होगा, तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जब आप इसको रिएक्ट करवा, जब आप कैल्शियम को वाटर से रिएक्ट करवाइएगा तो ये बना दे रहा है हमारा क्या, सरफेस ऑफ कैल्शियम। और यहाँ पे जो हमारा बबल्स जो बनेगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस से मतलब चिपक जाएगा। और हाइड्रोजन गैस से चिपकने की वजह से जो हमारा कैल्शियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, जो हमारा कैल्शियम होगा वो बहुत ही धीरे धीरे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, ये भी बात सही है, जो हमारा बबल बनेगा वो हाइड्रोजन गैस से क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा कैल्शियम होगा वो क्या होगा, रिएक्ट लेस करेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, बताइए, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। फिर देखिए हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 23 फीट लॉन्ग इन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बींग। तो इसमें बहुत लोग गलत ये करते हैं कि इसमें मार देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन आप लोग बात याद रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन भले ही इसका नाम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है ह्यूमन बॉडी में वो हमारा क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कितना क्या हो जाता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है जनरली ये 7 मीटर का होता है, और अगर फीट में बात कीजिएगा तो ये 23 फीट का होता है। इसका काम होता है न्यूट्रिएंट, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है और जो हमारा वाटर होता है उसको क्या करना, उसको एब्जॉर्ब करना। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये हमारे स्मॉल जो हमारा स्टमच होता है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन के ये पास होता है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये बाइल जूस को भी क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। आपसे पूछ रहा है कि मलेरिया को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मलेरिया कैन बी क्योर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग। तो जो आप मलेरिया है इसको अगर आपको ठीक करना है तो आपको क्या देना होगा, आपको क्यूनीन देना होगा। आपको क्या देना होगा, क्यूनीन देना होगा। क्यूनीन दे के आप क्या कर सकते हैं, मलेरिया को ठीक कर सकते हैं। मलेरिया क्यों होता है, तो एक मच्छर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनफ्लीज मॉस्किटो बोलते हैं। एक मलेरिया होने का कारण देखिए, मलेरिया होता है हमारा एक फीमेल मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये अगर आपको काट लेगा तो आपको क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और ये क्यों होता है हमको मलेरिया, तो ये जो एनोफ्लीज मॉस्किटो जो होता है, एनोफ्लीज मॉस्किटो जो होता है ये क्या कैरी कर रहा होता है, प्लाज्मोडियम। तो अगर एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो कौन सा बीमारी हमको क्रिएट कर देता है, तो आप क्या बोलिएगा, मलेरिया। और अगर आपसे पूछेगा कि मलेरिया को ठीक करना है तो हमको कौन सा दवा खाना पड़ेगा, तो आप क्या बोलिएगा, क्यूनीन। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है Na, Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब हमारे कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप नंबर ये हमारा पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज क्रीपर। क्रीपर का मतलब होता है लता। कौन सा इसमें से जो प्लांट है जिसका क्या होता है, लता होता है। बताइए, सनफ्लावर लता में होता है क्या, नहीं। रोज का लता होता है क्या, नहीं। जैस्मीन, ठीक है, हाँ, जो हमारा जैस्मीन होता है ये लता में होता है। जैस्मीन क्या है, एक तरह का हमारा फ्लावरिंग प्लांट है जिसका क्रीपर होता है, लता होता है। हिबिस्कस मतलब होता है अड़हुल, अड़हुल का लता होता है, आप बोलेगा नहीं। ठीक है, कह रहा है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट डिस्क्राइब द। तो देखिए, जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल था वो क्या कह रहा था, तो सबसे पहले रदरफोर्ड जो बोले थे वो ये बोले थे कि हमारा क्या होगा, हमारा एक एटम होगा, उसमें जो न्यूक्लियस है, जो हमारा एटम है उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो उसके वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे हमारा पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। रदरफोर्ड ने बोला था ये जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर
सेंटर है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। दूसरा बात इन्होंने बोला था कि जो भी मास होगा वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर होगा, जो भी मास होगा वो हमारा किसके अंदर होगा, तो वो हमारा इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होगा। तीसरा बात ये बात बोला था कि जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अराउंड कौन घूम रहा होगा, तो इसके अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। लेकिन इन्होंने एक बात नहीं बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या होगा, जिसको आगे चल के किसने बताया था, जिसको आगे चल के हमको कौन बताए थे, तो हमको बोर बताए थे, बोर साहब बताए थे, जिसका मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था, इन्होंने चार्ज ऑफ एटम के भी बात बताया था, इन्होंने प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस को भी बताया था, लेकिन इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया था। कह रहा है विच ऑफ दीज इंसेक्ट हैव टीथ, आपको बताना है कि इनमें से कौन से इस इंसेक्ट के पास टीथ होता है। तो देखिए जो मेरा वेस्प और बेटल्स होता है इनके पास क्या होता है, इनके पास दांत होता है, इनके पास क्या होता है, टीथ होता है, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ वेपर फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड, कह रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड। तो सबसे पहले आप समझिए सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन जो हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेरा जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। सॉलिड क्या हो जाता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। मतलब हम लोग का जनरली क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, हमारा बिना लिक्विड बने ही डायरेक्ट गैस बन जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि आयोडीन सॉलिड कौन सा कलर देगा, तो ये हमारा पर्पल कलर देगा, ये हमारा क्या देगा, पर्पल कलर देगा। कह रहा है विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विथ कलर विजन, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए कि हमारा आइरिस का क्या यूज़ होता है, फिर आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए जो हमारा आइरिस होता है इसका यूज़, इसका काम है कि हमारे पिपल के साइज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये पिपल के साइज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। उसको बड़ा छोटा करने में कौन हमारा हेल्प करता है, आइरिस करता है, ठीक है। इसके डायमीटर को कंट्रोल करता है पिपल के, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। आप बोलेगा बिल्कुल सर। जो आपका रॉड्स है, जो आपका ये रॉड्स है, ये हमको कब यूज़ करते हैं, जब लो लाइट विजन होता है, अंधेरे में आपका रॉड्स का यूज़ होता है। लो लाइट विजन में आपको कौन मदद करता है, रॉड्स मदद करता है, ठीक है। अब हमारा है कोन्स। कोन्स जो होता है ये हमारा कलर से रिलेटेड होता है, ये हमारा कलर विजन से रिलेटेड होता है, ठीक है। और हमारे आँख में 3 टाइप का कोन सेल्स है। कितने टाइप का सेल्स है, 3 टाइप का। एक हमारा है ब्लू, एक है हमारा ग्रीन और एक है हमारा क्या, रेड। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था विच ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विथ कलर विजन, तो हमारा कोन्स जो है वो कलर विजन से संबंधित है। Which device in vehicles convert poisonous gas due to burning of petrol or diesel into a harmless gas? आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा व्हीकल्स होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें पॉइजनस गैस बन रहे होते हैं। और वो पॉइजनस गैस क्यों बन रहे होते हैं, बर्निंग ऑफ पेट्रोल की वजह से, ठीक है। तो उस पॉइजनस गैस को हार्मलेस गैस, पॉइजनस जो गैस होता है उसको हार्मलेस गैस में कौन कन्वर्ट कर देता है, तो उस गैस को हम, उस पॉइजनस गैस को जो हमारे बाइक में क्या लगा होता है, एक कैटालिक कन्वर्टर लगा होता है, जो क्या करता है, उस पॉइजनस गैस को हार्मलेस गैस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ग्रुप ऑफ एनिमल हैज़ ए बॉडी वॉल कंपोज्ड ऑफ बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर सराउंडेड बाय ए मॉइस्ट सेलुलर क्यूटिकल दैट इज सेपरेटेड बाय एन एपिडर्मल एपिथेलियम। देखिए कैसा है, सर्कुलर है, लॉन्गिट्यूडनल है और क्या है हमारा, मॉइस्ट है। तो ये हमारा कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो ये हमारा एनिलिडा ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है हाउ मेनी सेक्स क्रोमोजोम आर देयर इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो हमारा क्रोमोजोम है वो ह्यूमन में कितना होता है। तो ह्यूमन के अंदर जो हमारा टोटल क्रोमोजोम होता है वो होता है 46 में। और ये 46 कैसे होते हैं, तो ये हमारे पेयर के फॉर्म में होते हैं। पेयर के फॉर्म में अगर पूछे तो आप क्या बोलेगा, 23 पेयर में, ठीक है। इसमें जो ये हमारा 23 पेयर है ये डिवाइडेड है 22 पेयर और हमारा 1 पेयर में, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, यहाँ से हमारा 44 हो गया, ठीक है। और ये जो 1 पेयर है ये हमारा सेक्स क्रोमोजोम बोला जाता है। ये जो मेरा 1 पेयर है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में कितने सेक्स क्रोमोजोम है, तो आप बोलेगा 2, एक मेरा एक्स होता है और एक मेरा वाई होता है। तो अगर एक्स होगा तो हमारा कौन सा बच्चा आता है, तो ये आ जाता है बेबी गर्ल। और अगर आपका XY आ जाएगा तो आपका कौन सा
सा बच्चा आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा बेबी बॉय आ जाएगा, ठीक है। तो लड़कों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन में कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो आप क्या मानिएगा, 2 मारिएगा, ठीक है। अगर पेयर में पूछेगा तो आप क्या मारिएगा, 1 मारिएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बर्निंग ऑफ ए फॉजिल्स कॉज इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मफुल इफेक्ट कॉज ड्यू टू दिस, ठीक है। जो हमारा फॉजिल्स फ्यूल्स वगैरह जो जलता है, उससे क्या होता है, एक गैस रिलीज हो जाता है और ये क्या क्रिएट कर देता है, तो ये हमारा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन बाई, अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करना है, हार्ड करना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कब हार्ड होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर से कांटेक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है द यूनिट ऑफ जूल पर कूलम, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे वोल्टेज का, क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q, वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे देखिए V आपका क्या दिया हुआ है, वर्क क्या दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है, ठीक है, और कूलम क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कूलम दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए ये किसका हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वोल्ट का, जूल अपॉन कूलम किसका हो जाएगा, हमारा वोल्ट का हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है क्या, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, आपको बताना है न्यूट्रॉन्स का खोज कौन किया था। तो देखिए हमारा क्या है, ई रदरफोर्ड किसका खोज किए थे, तो ये हमारा प्रोटॉन का खोज किए थे। जे थॉमसन किसका खोज किए थे, तो जे थॉमसन साहब हमारा इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। ई गोल्डस्टीन किसका खोज किए थे, बताइए, ई गोल्डस्टीन जो है ये हमारा न्यूक्लियस का खोज किए थे। किसका खोज किए थे, ये हमारा न्यूक्लियस का खोज किए थे। इसके अंदर क्या है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, किसके अंदर, हमारा न्यूक्लियस के अंदर। और जे चैडविक जो है ये हमारा न्यूट्रॉन का खोज किए थे। तो जे चैडविक इज योर राइट आंसर। न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे, जे चैडविक किए थे, ठीक है। कह रहा है विच क्रिएचर ग्रो अगेन आफ्टर इट इज कट इनटू अ हाफ, तो जो हमारा अर्थवर्म होता है अगर ये आधा भी कट जाएगा तो ये क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको पूंछ के साइड से कट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये जनरली अपने हेड को क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है। कह रहा है विच विटामिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड को अगर आपको ट्रीट करना है तो आपको क्या दिया जाता है, विटामिन सी दिया जाता है, ताकि आपका इम्यूनिटी क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। फिर देखिए कह रहा है ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए ये जो ओन लगा हुआ है, ओन हमारा कौन से फंक्शनल ग्रुप का होता है, तो ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप का होता है। किसका होता है, कीटोन का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आप समझ में। अगर आपका एग्जाम में OH रहे, जैसे ये अल्कोहल है, OH लगा हुआ, देखिए अगर OH रहेगा तो ये हमारा अल्कोहल ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी के आगे Al लगा, लास्ट में Al लगा रहेगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। जिसके लास्ट में ओन लगा रहेगा तो ये हमारा किस ग्रुप से हो जाएगा, कीटोन से हो जाएगा। कार्बोलिक एसिड है तो इसके लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, COH लगा रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज एक्यूपंक्चर, तो एक्यूपंक्चर जो है हमारा एक एंशिएंट टेक्निक है जिसमें हम क्या करते थे, निडल से स्क्रीन को पेनिट्रेट करते थे। ये हमारा कहाँ का है, एंशिएंट चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें आप क्या करते हैं, निडल से स्किन को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। कह रहा है क्यूटेनस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, तो जो सबसे पहले बात आप जानिए कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो जनरली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक को हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यूटेनस रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा गैस का एक्सचेंज होता है वो किस चीज़ से होता है, स्किन या बॉडी से होता है। वो हमारा किस चीज़ से होता है, स्किन या बॉडी से होता है, या सरफेस से होता है। सरफेस किससे, सरफेस ऑफ एनिमल से। तो ये ऐसा कौन करता है, तो ऐसा हमारा अर्थवॉर्म करता है और फ्रॉग करता है। ये लोग क्या करते हैं, अपने स्किन और अपने बॉडी सरफेस से सांस ले लेते हैं। फिर बात करते हैं दूसरा जो होता है, दूसरा हमारा होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग को लंग्स का ज़रूरत होता है। इसमें हम लोग का किस चीज़ का ज़रूरत होता है, रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स का ज़रूरत होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। जो हमारा गैस का एक्सचेंज होता है ये एल्वोली के थ्रू होता है, लंग्स की मदद से, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कौन कौन करता है, तो जैसे रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, ये सारे हमारे पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और एक हमारा लास्ट होता है ब्रांकियल रेस्पिरेशन। क्या होता है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। और ब्रांकियल रेस्पिरेशन कौन करता है, तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो हमारे पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं, जैसे
जो क्या करते हैं, गिल्स का यूज़ करके करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, फिश वगैरह हो गया, तो फिश वगैरह कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रांकियल रेस्पिरेशन करते हैं। ह्यूमन बर्ड्स वगैरह कौन सा करता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। तो हमसे यही पूछा था क्यूटेनस रेस्पिरेशन कौन करता है, तो हमारा अर्थवॉर्म करता है। इसका मतलब ये लोग स्किन से सांस लेते हैं। फिर कह रहा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये क्या होता है, सबसे लंबा ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये कितना होता है, तो ये हमारा 22 फीट का होता है। और अगर सेंटीमीटर मीटर में बात कीजिएगा तो ये हमारा 7 मीटर का कितना होता है, ये हमारा 7 मीटर का हो जाता है। ठीक है, 22 फीट और 7 मीटर। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ चुके हैं। कह रहा है विच टिश्यू एक्ट एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर बॉडी फ्रॉम एनी फिजिकल और केमिकल डैमेज। तो हमारे बॉडी को फिजिकल और केमिकल डैमेज से कौन बचाता है, तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन हमको देता है। एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल हमारा स्किन हो गया। फिर कह रहा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। तो जो हमारा सेरेट्रियस है ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी है। कह रहा है विच डिजीज इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ साल्क वैक्सीन। तो जो हमारा पोलियो होता है, अगर पोलियो से आपको बचना है तो आपको साल्क वैक्सीन लगाना होगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है ए ग्रुप ऑफ मोर देन 3 एटम कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए मोनो एटॉमिक वो होता है जहाँ पे केवल एक एटम हो, जैसे Ni देखिए केवल एक एटम, इसको हम लोग बोल देते हैं मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक उसको बोलते हैं जहाँ पे क्या हो, हमारा 2 एटम हो, जहाँ पे हमारा क्या हो, 2 एटम है। जैसे देखिए O2 यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। जैसे ट्राई एटॉमिक उसको बोलते हैं जहाँ पे हमारा क्या हो, कार्बन का, जैसे जहाँ पे हमारा एटम कितना हो, 3 हो। जैसे देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है, 2 और ऑक्सीजन का 1 है, तो 3 हो गया। आपसे पूछेगा पॉली एटॉमिक, तो आप क्या बोलिएगा, जहाँ पे 4 हो। पॉली एटॉमिक में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे देखिए NH4, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हमारा टोटल 4 हो गया। 4 से ज़्यादा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। मोर देन 3 एटम होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉली एटॉमिक। देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है। अगर ट्राई एटॉमिक, तो हमसे क्या पूछ रहा था, एक ग्रुप ऑफ मोर देन 3 एटम, तो 3 एटम से मोर देन अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक। अगर 3 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक। 2 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक। 1 रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, मोनो एटॉमिक। फिर हमसे कह रहा है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट द शुगर कंटेंट इन द ब्लड। तो जो हमारा पेनक्रियाज होता है यही क्या करता है, शुगर को रेगुलेट करता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोल देते हैं। इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बताइए, तो आप क्या बोलिएगा कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है हमारा क्या है, पेनक्रियाज है। फिर कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड डन बाय 3 बोन्स। तो ये कहाँ पे होता है, ये जनरली हमारा मिडिल ईयर में होता है। मिडिल ईयर में क्या होता है, जो साउंड होता है उसका एम्पलीफिकेशन हो जाता है। कह रहा है लाइम स्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। ये किसका होता है, जो हमारा लाइम स्टोन होता है, चाक होता है, ये सब किस चीज़ का डिफरेंट फॉर्म है, तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, एक तरह का डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, लाइम स्टोन और चॉक जो होता है ये एक तरह का क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट है। कह रहा है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प टू मेंटेन बैलेंस। तो जो हमारा ईयर होता है ये हमारे ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। चौंकिएगा मत, ये हमारा क्या करता है, जो ईयर है ये हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द सॉफ्ट वाटर हैज़ डैश मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारा हो जाता है 60, 0 से 60 के बीच में लाई करता है। फिर देखिए कह रहा है इन एन यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड कलर सो ए pH ऑफ। तो देखिए ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ पे मेरा 0 से 3 जो होता है, 0 से 3 जो होता है ये हमारा किस चीज़ को शो करता है, तो ये हमारा रेड कलर को शो करता है। ये किस चीज़ को शो करता है, तो ये हमारा रेड कलर को शो करता है। ठीक है, फिर देखिए जो हमारा 3 से 6 है, जो हमारा 3 से 6 है ये किसको शो करता है, तो ये हमारा ऑरेंज कलर को शो करता है। जो हमारा 7 है ये हमारा कौन से कलर को शो कर देता है, तो ये हमारा ग्रीन कलर को शो कर देता है। ठीक है, और बात करते हैं 8 से 11। 8 से 11 अगर आपसे पूछे तो ये कौन से कलर को शो कर देता है, ब्लू को शो कर देता है। और जो हमारा 11 से ज़्यादा है, 11 से 14, ये हमारा कौन सा शो कर देता है, इंडिगो शो कर देता है। तो आप समझ गया हमसे क्या पूछा था, रेड कलर कौन सा pH को शो करेगा,
तो ये हमारा 0 से 3 को करेगा, ठीक है। 4 to 7 कौन सा कलर शो करेगा बताइए, अभी मैंने आपको बताया तो 4 to 7 हमारा ऑरेंज शो करेगा। 8 to 11 किसको शो करेगा, तो ये हमारे ब्लू को शो करेगा। 12 to 14 किस कलर को शो करेगा, तो 12 to 14 जो होता है जनरली ये हमारा इंडिगो को शो होता है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द शेप ऑफ कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, तो कोकाई बैक्टीरिया का जो हमारा शेप होता है ये हमारा स्फेरिकल होता है, ठीक है। कह रहा है विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रेक डाउन। तो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैक्सिमम अगर पूछेगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, फैट, और अगर आपसे इंस्टेंट एनर्जी पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया, बट मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ना हो। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा सीरीज़ इसी टाइप से लेके आऊँ, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।